हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो 14th जेपीसी का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ओके, तो आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड ज्योग्राफी का एमसीक्यूज लाई हूँ। ठीक है, क्लास तो क्या किए हैं आपका एमसीक्यूज क्लास का, तो ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, और जो बच्चे अगर जियोग्राफी का जो क्लासेस है वो पहले नहीं किए हैं तो इसका जियोग्राफी का 2 से 3 क्लासेस आपका थ्योरी का और एमसीक्यूज का पड़े हुए हैं, चैनल में आपका मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो जाइए और जियोग्राफी का क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ न्यूज़ दे दूं। ठीक है, अभी देखे होंगे कि 6 मार्च को आपका यूपीएससी का रिजल्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ है कि जो भी झारखंड के जो बच्चे हैं, अब बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार का सिलेक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू झारखंड, तो झारखंड के कितने ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है। और बिहार में क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी को क्रैक किए हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों को, अगर झारखंड के बच्चे क्या करते हैं, यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है या फिर कोई आप लोगों का जरिया नहीं मिलता है करने का, ठीक है, जो आप लोग गांव से हैं या फिर कहीं से भी हैं, तो आप और बहुत ऐसे हैवी हैवी इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे आप लोग फी पे नहीं कर पाते हो और ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं कर पाते, तो प्लीज़ आप लोग से मैं कहना चाह रही हूँ कि यूपीएससी का जो क्लास है मई में स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा सेशन का, जो बच्चे 27 और 28 में देंगे यूपीएससी, उन लोगों के लिए मई में वैब्स अकेडमी यानी कि वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी जो हमारा चैनल है, और ये टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ पे जुड़ जाइएगा, वैब्स अकेडमी 24। ठीक है, तो आपका क्या किया जाएगा कि मई में आपका यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना कि इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जो भी बच्चे हैं झारखंड में जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पर उन लोगों को पढ़ने का कोई ये नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज आप लोग वैप्स अकेडमी यानी वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न से जुड़ जाइएगा। ठीक है, मई में स्टार्ट कर दूंगी इसको, और जो भी इशूज रहेंगे, ठीक है, जो भी इशूज रहेंगे उसको आप लोग कॉल करके आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, मैं बहुत जल्द आप लोगों से लाइव आऊंगी, बट प्लीज जो मुहिम है चैनल का 1,000 सब्सक्राइबर का, उसको जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए कि फुलफिल कर दीजिए। ठीक है, जो भी अगर आपके फैमिली में अगर जो भी अंडर ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर अभी 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो उन लोग को कहो कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करें और वैब्स अकेडमी से जुड़ जाए। ठीक है, और प्लीज सबको फैमिली में भी सब्सक्राइब, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन लोगों को बोलो कि सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल है ना, बहुत जल्द आप लोगों का बीपीएससी का जो टीचर वाला जो वैकेंसी 44,000 जो आने वाले हैं, ठीक है, उसमें भी आपका क्लासेस को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और जेपीएससी मेंस का क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें क्या है, आप लोग जो बच्चे 1,000 सब्सक्राइबर के अंदर रहेंगे उन लोगों को मेंस में बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, आज जिनका लैंग्वेज पेपर आपका मेंस का खोरठा होगा वो लोग भी इस एकेडमी से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि खोटा का जो क्लास रहेगा वो मैं आप लोगों को लूंगी। ठीक है, आप लोगों का जो क्लास रहेगा वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग से यही उम्मीद करती हूँ। और हाँ, क्लास जब आप लोग करते हो तो प्लीज लाइक करके जाया करो। ठीक है ना, आप लोग क्लास करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए कमेंट में क्या होता है ना, अगर आप हमें फीडबैक दोगे ना तो हम क्या करेंगे आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए बेटर वे में और भी क्लासेस को प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि आज क्या क्या आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं। तो प्लीज आई होप, मैं जो कहना चाह रही थी आप लोगों को कि यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी के लिए क्लासेस है, आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स स्ट्रैटेजी चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को देखते हैं कि क्या है। और हाँ, 1,000 बच्चे होने के लिए आपको वैब्स अकेडमी, ठीक है, वैब्स जो अकेडमी टेलीग्राम जो 24 टेलीग्राम जो लिंक है इसमें जुड़ना ना भूलें। ठीक है, और अभी क्या है कि एग्जाम एक्सटेंड हुआ है, तो क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो आप क्या कर रहे हैं कि
क्लासेस को लेना बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर एग्जाम एक्सटेंड हुआ है तो क्लास लेना बंद मत करो, ठीक है। क्लास को क्या करो आप तो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका, झारखंड का अधिकांश भाग छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार भारत के प्राचीन भूभाग का क्या है आपका, पेनिनसुलर शेल्फ का भाग है, ठीक है, यानी कि प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। यह पठार ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, ठीक है। तो अब इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ये ज्वालामुखी चट्टानों से नहीं बने हैं, ठीक है। तो तीसरा हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो ज्यादा ब्रीफ ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी मैं नहीं करूंगी, ठीक है। तो देख लीजिए कि ज्वालामुखी की चट्टानें कैसे बनी है। तो आप कह सकते हैं कि किससे बनी हुई है। तो आप पहला भी देख सकते हो कि झारखंड छोटा नागपुर पूरा क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र कवर कर रहा है, तो पूरा क्षेत्र कवर कर रहा है आपका। क्या है तो आपका पेनिनसुलर शेल्फ का भाग है, और क्या है तो एनिशियन क्रिस्टलाइन रॉक्स का आपका बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि झारखंड में पठारी का जो विभाजन है, यानी कि प्लाट्यू डिवीजन का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या आपका पठारी विभाजन क्या रांची में है, नेतरहाट में है, या हजारीबाग में, या फिर रांची में है, ठीक है। इसी से पहले क्वेश्चन को बनाना सीखो आप लोग, ठीक है। तो पहला में है कि जो आपका सी हट जाएगा, क्यों सी हटेगा, क्योंकि हजारीबाग में आपका पूछ क्या ही है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट टू लोएस्ट में जाना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हजारीबाग में तो है नहीं, ठीक है। कंफ्यूजन रांची और नेतरहाट में होगा, ठीक है। ए बी या फिर डी में होगा, ठीक है। तो इसमें भी रांची में भी सबसे ज्यादा आपका क्या मिलता है, तो पठारी विभाजन नहीं मिलता। कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा, तो नेत्रहाट में मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देख सकते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि जो प्लाट्यू हाईएस्ट, नेत्रहाट प्लाट्यू का कितना है तो 1 मीटर है, ठीक है। फिर इसका आपका हजारीबाग का 600 और सॉरी रांची का भी आपका 600, तो ये आपका 600 रांची और 600 हजारीबाग। तो करेक्ट आंसर नेत्रहाट, रांची और हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा गंगा नदी प्रणाली का भाग नहीं है, ठीक है। गंगा नदी प्रणाली का कौन सा भाग नहीं है, ठीक है। तो क्या आपका दामोदर गंगा नदी प्रणाली का भाग है, या फिर आपका स्वर्णरेखा गंगा नदी का भाग है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा कि जो स्वर्णरेखा है आपका वे ऑफ वे ऑफ बंगाल का भाग है, किसका, तो वे ऑफ बंगाल का, ठीक है, स्वर्ण रेखा। तो आपका सोन और जो आपका नॉर्थ कोयल है, ये क्या है आपका, ठीक है, गंगा नदी प्रणाली का भाग है, ठीक है। ये किसका भाग है, तो आप देखते होंगे कि गंगा नदी जो है, ठीक है, झारखंड में एक एक ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं से आपकी गुजरती है, ठीक है। वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को पीछे जो एमसीक्यूज का जो क्लास ली थी उसमें मैं एक्सप्लेन की थी ये कौन आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सिर्फ गंगा नदी बहती है, एक ही वो डिस्ट्रिक्ट में, बाकी झारखंड के कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से गंगा बहती है, ठीक है। तो दामोदर किसकी हो जाएगी, तो दामोदर किसका है आपका, तो ये हुगली का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि स्वर्णरेखा वे ऑफ बंगाल, दामोदर आपका हुगली हो जाएगा, और आपका जो सोन गंगा का है, और नॉर्थ कोयल भी आपका क्या है, तो आपका गंगा का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका, झारखंड में खनिज की अधिकता का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो खनिज की अधिकता का मुख्य कारण क्या है, तो आप लोग ऑप्शन जल्दी जल्दी पढ़ो क्या, ठीक है। खनिज क्यों है सबसे ज्यादा, ठीक है, मिनरल्स इन झारखंड में क्यों सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या आपका ऑप्शन ए होगा, क्या ऑप्शन बी होगा, क्या ऑप्शन सी होगा, क्या ऑप्शन डी होगा। तो इसका जो मुख्य कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा झारखंड में क्या है, तो ग्रेनाइट है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि आपका बहुत सारे ऐसे मिनरल जो आपको रिच अवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो होते हैं कि रिच अवस्था में देखने को आपको मिलता है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी
जो प्लेट्यू में जो प्लेट्यू का जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसी टाइम देखे थे कि आपका जो चट्टान है ज्वालामुखी से ना बनकर किसका बना हुआ है, तो आपको बताई थी कि वो आपका किसका, तो एनिसेंट क्रिस्टलाइन रॉक स्ट्रक्चर का बना हुआ। इसी कारण क्या होता है, वहाँ झारखंड में आपका सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, तो मिनरल्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लो, कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सी सही मिलान है। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली करना है। ओके, तो इसमें क्या क्या कह रहा है आपका कि क्या पारसनाथ आपका गिरिडीह में है। ठीक है, आपका जो दमला हिल है ये क्या ईस्ट सिंहभूम में, और राजमहल क्या आपका सिंहभूम में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन जो पहला है, पहला का पहला ही होगा, क्योंकि हाँ पारसनाथ जो है ये आपका गिरिडीह में है। ठीक है, और आपका जो दमला जो है ये आपका ईस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, और राजमहल भी आपका क्या है, तो सिंहभूम में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत है भी नहीं। ठीक है ना, तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो जो बच्चे अगर प्रीवियस क्लासेस आप लोग जियोग्राफी का नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो जेपीएससी का जो है ना प्रीलिम्स का एग्जाम है। ठीक है ना, तो प्रीलिम्स को आप बहुत ज्यादा भी डीप में जाओगे ना, जितना क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज लगाना है वो लगाइए। ठीक है, और जितना आपको एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है वो कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी आप लोगों को क्या है जेपीएससी में कि बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम है ना कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, मतलब बनाए जाएंगे, वो आपको भी आइडिया नहीं होगा। ठीक है, और मैं जो क्लासेस लेती हूँ ना अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेती हूँ, तो आप लोग मेरा चैनल से जुड़ के हर क्लास को ले सकती हो। ठीक है, और अभी जो मैं क्लासेस लेके आ रही हूँ ना वो बहुत ज्यादा क्या, तो एक्सप्लेनेशन नहीं लाऊंगी। क्यों, क्योंकि ये सारे क्लासेस को मैं करवा दी हूँ ऑलरेडी। ओके, तो आप लोग जाके क्लासेस को पीछे देख सकते हैं। ठीक है, और जब मैं लाइव आऊंगी आप लोगों के सामने तो उस टाइम भी आप लोगों को क्या क्या कराऊंगी, एमसीक्यूज के साथ आप लोगों को थोड़ा क्या कराऊंगी, तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो झारखंड में वर्षा का वितरण मुख्यतः किस कारण प्रभावित होता है। ठीक है, वर्षा का जो वितरण होता है वह किस कारण प्रभावित होता है, तो क्या है आपका, क्या आपका अरेबियन सी मानसून है, या फिर बे ऑफ बंगाल है, या फिर वेस्ट डिस्टर्बाइलेंसेस है, या फिर आपका साइक्लोन रेनफॉल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि क्या झारखंड का वर्षा वितरण पूछा है, तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वे ऑफ बंगाल हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट मानसून है। ठीक है, वे ऑफ बंगाल ब्रांच है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है, साउथ वेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पढ़ो क्वेश्चंस को आप। तो क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है, तो क्या है क्वेश्चन आपका, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि झारखंड में लाल मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, कौन सा मिट्टी झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा, यह मिट्टी लोहे ऑक्साइड के कारण लाल रंग की होती है। ठीक है, यह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होता है। क्या यह मिट्टी जो है झारखंड का लाल मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन किया हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो जी नहीं। ठीक है, क्योंकि लाल मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, ये आपका गलत होता है, ये मिट्टी क्या करता है, तो आपका ये कम उपजाऊ करता है। ठीक है, और झारखंड में कौन सा मिट्टी का सबसे ज्यादा उपज देखने को मिलता है, कौन सा मिट्टी में फसल लगता है तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में प्लीज बता के जाइएगा। ठीक है, झारखंड प्लेट्यू कौन सा है, तो रेड सॉइल है। ठीक है, आपका दूसरा भी सही है, यानी कि आयरन ऑक्साइड, यानी कैसा मिलता है, रेड कलर का मिलता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी मैं बताई थी कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र है धान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और झारखंड का, ठीक है, झारखंड का मुख्य जो फसल है, ठीक है, मुख्य जो फसल है ये आपका क्या है, तो ये आपका धान ही है।
ठीक है, कौन सा? तो धान है। और धान का जो खेती होता है ये आपका झारखंड में सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। साल में एक बार होता है, ठीक है। ये उसमें भी क्या है तो रेनफॉल पे डिपेंड होता है। धान जो होता है ये आपका वर्षा पे निर्भर होता है और ये सीजनली आपका किया जाता है धान का रोपाई, ठीक है। और ये आपका झारखंड का सबसे ज्यादा उत्पादन किए जाने वाला और उत्पाद किए जाने वाला फसल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा आपको कहाँ धान उत्पादन मिलेगा? तो आपको पता होगा कि आपका संथाल परगना जो क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा आपका क्या उत्पादन किया जाता है? तो राइस, ठीक है, ठीक है। और पूछा जाएगा कि झारखंड में तो आपका हो गया कि झारखंड में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आपका धान का होता है, ठीक है। कहाँ पे? तो सिंहभूम में होता है, यानी कि संथाल परगना में होता है, सॉरी सिंहभूम बोली, संथाल परगना में होता है, ठीक है। हाई रेनफॉल होता है और कौन सा? तो एलुवियल सोइल, यानी कि आप कह सकते हैं कि जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मृदा में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो और क्या है कि अगर पूछ दे कि भारत का सबसे ज्यादा, ठीक है, इंडिया में हाईएस्ट राइस प्रोडक्शंस कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट राइस प्रोडक्शंस कहाँ किया जाता है? तो आपका यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। और यूपी को आपको क्या कहा जाता है? तो आपका इंडिया का तो आपका राइस बॉल, क्या राइस बॉल कहा जाता है, यानी कि आपका भारत का राइस का, यानी कि धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो आपका धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, अच्छा इसका क्वेश्चन ही गायब हो गया, इसका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस इसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली पीडीएफ एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बट कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था याद नहीं आ रहा। लेटेराइट्स सोयल हैवी रेनफॉल एंड एचिंग प्रोसेस फ्लैट्यू हिल्स, नहीं याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन था इसका, ठीक है। तो ये तो नहीं था, नहीं था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झारखंड के भू आकृतिक स्वरूप को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है। कितने भागों में बांटा जाता है किसको? तो आपका झारखंड का जो आकृति, ठीक है, स्वरूप है उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो पहला आपका क्या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर 5 होगा, ठीक है। तो कितने आपके जो डिवीजन है, ठीक है, आपका डिवीजन कितने हैं आपके, ठीक है। भू आकृति आपका स्वरूप मुख्यतः कितने में बांटा गया झारखंड के भूभाग को? तो ऑब्वियसली इसको कितना में बांटा गया? तो आपका 4 में, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा है आपका 4, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका क्या? छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। दूसरा राजमहल, ठीक है, हिल्स हो जाएगा। तीसरा लोअर प्लेट्यू रीजन, फिर रिवर वैली, ठीक है। यानी कि सामान्यतः तीन तीन मेजर डिविजन्स माने जाते हैं। कौन कौन सा आपके माने जाते हैं? तो छोटा नागपुर, राजमहल और आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका रीजन आपका लोअर प्लेट्यू, यानी कि हजारीबाग, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लोअर प्लेट्यू रीजन, ठीक है। लेकिन आपका एग्जाम में 4 भी रहेगा, रिवर वैली भी आपका रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या है? आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे कि क्या है, ठीक है। क्योंकि पीएससी का आप लोग, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहे होंगे, कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो रीडिंग का जो स्पीड होगा वो हाई होना ही चाहिए, ठीक है। जो स्पीड होगा वो काफी हाई होगा, ओके। देखते हैं कि पहला क्या है। तो पहला है झारखंड का अधिकांश भाग छोटा नागपुर पठार में स्थित है, अधिकांश भाग, ठीक है। छोटा नागपुर पठार दो मुख्यतः कायांतरित चट्टानों से बना है, ठीक है। यह पठार का युवा पर्वत प्रणाली का भाग है, ठीक है। क्या ये युवा पर्वत प्रणाली का भाग है? अभी मैं ऊपर में बताई थी किसका, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका आनिसन, ठीक है। आनिसन का ये आपका प्लेट्यू है, ठीक है, ना कि युवा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड का अधिकांश भाग छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, ठीक है। यह चट्टाने ग्रेनाइट और किसका? तो आप कह सकते हैं कि जेनिस और स्केट से बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की नदियां की
झारखंड की नदियों की प्रवाह दिशा मुख्यतः किस ओर है, ठीक है। जो झारखंड की जो नदियों की जो प्रवाह का जो दिशा है वो किस ओर है, ठीक है। तो क्या वह नॉर्थ की ओर है, ठीक है, या वेस्ट की ओर है, या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट है, या फिर साउथ वेस्ट है, ठीक है। तो झारखंड का आप देख सकते हैं कि इस तरह से है, ठीक है। तो क्या जो नदियां ऑप्शन ए कह रहा है, ठीक है, यानी कि ए आपका नॉर्थ की ओर है, ठीक है, और बी आपका कह रहा है क्या वेस्ट की ओर है, ठीक है, सी कह रहा है आपका कि आपका जो ईस्ट और साउथ की ओर है, ठीक है, यानी कि ईस्ट आपका ये हो गया और ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये हो गया, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। तो आपका जो झारखंड की जो प्रवाह जो है, ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं दिशा आप लोगों को बता दी हूँ, ठीक है। तो प्रवाह का दिशा मुख्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि जो प्रवाह क्षेत्र है यहाँ पे कहा था, ठीक है, अच्छा मिट गया, सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग करोगे, ठीक है, ऐसे है। तो क्या नदियां प्रवाह आपका साउथ वेस्ट, क्या ये साउथ से वेस्ट की ओर बहेगा, तो जी नहीं, ठीक है। नॉर्थ की ओर बहेगा, नॉर्थ की ओर बहेगा, तो जी नहीं, ये और ये तो होगा ही नहीं। कंफ्यूजन इसमें और इसमें हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ, ये ईस्ट, ईस्ट और साउथ हो जाएगा। तो ईस्ट से बहते हुए कहाँ जाएगा आपका, साउथ ईस्ट तक जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसका फ्लो है इसका। तो जैसे स्वर्ण रेखा और दामोदर को देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर को देख सकते हैं। इसीलिए नदियां क्या ईस्ट और साउथ में बहती है, क्यों, क्योंकि झारखंड का जो स्लॉप है, यानी कि ढलाव जो है इधर है, ठीक है। झारखंड का जो ढलाव है ज्यादातर इधर, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। तो ढलाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो आप लोग, ठीक है, जल्दी से रीड कर लो। और आज जब तक आप लोग रीड कर रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को अगेन एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है, कि जितने भी बच्चे अगर आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मई में क्लासेस इसका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग क्या करना कि ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कहाँ पे, तो आप वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी चैनल पे, यानी कि वैप्स एकेडमी पे आपका क्या हो जाएगा, तो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जेपीएससी के लिए क्या है कि आप लोग का 1000 सब्सक्राइबर के अंदर जो बच्चे रहेंगे उनको मेंस में क्या किया जाएगा, तो प्रॉफिट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों को मेंस में कुछ रिवेट दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कि क्या है आपका, आई होप पढ़ लिए होंगे इसमें। और हाँ, एक चीज और है कि बच्चे प्लीज आप लोग जेपीएससी का जो प्रिपरेशन है प्रॉपर वे में कर लो, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो 103 जो सीट्स है इसके बाद कब जेपीएससी एग्जाम लेगा उसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को प्रॉपर वे में लो, ठीक है। आपको तो पढ़ना तो बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ झारखंड के बारे में पढ़ना होता है, पर पढ़ो वही जो सिलेबस का डिमांड है, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग आई होप बना लिए होंगे कि क्या है क्वेश्चन। ये ए है, रांची प्लाट्यू क्या वाटरफॉल रीजन से फेमस है, ठीक है। नेतरहाट प्लाट्यू हाईएस्ट आपका प्लाट्यू है, या फिर आपका जो हजारीबाग का जो प्लाट्यू है, ठीक है, क्या ये आपका आपका कोल्ड रीजन, यानी आपका कोल्ड रीजन नैर्बी के आपका फेमस है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहला और दूसरा तो सही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन का कोई नीड नहीं है, क्योंकि रांची का जो प्लेट्यू है इसको आपको सुनी ही होंगी कि रांची को क्या बोला जाता है, आपका जलप्रपात का शहर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, तो जलप्रपात का शहर बोला जाता है। नेतरहाट आपका हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट है। फिर आपका जो नेतरहाट को क्या बोला जाता है ये भी जानते होंगे कि छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है, ठीक है। और कोल बेल्ट नियरबी भी इसको हजारीबाग को बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि झारखंड के राजमहल पहाड़ियां किस प्रकार की चट्टानों से बनी है, ठीक है। झारखंड की जो आपका जो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं ये किस प्रकार की चट्टानों से
बनी हुई। क्या ये सेडिमेंट्री है, ठीक है, वॉल्केनिक है, या फिर मेटामॉर्फिक है, या फिर आप कह सकते हैं कि लैमिस्टोन्स है, रॉक से बना हुआ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे कि जो आपका राजमहल हिल्स की जो पहाड़िया का जो चट्टान बनी है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये राजमहल क्या बनी हुई है, किससे, तो वॉल्केनिक इरप्शन से बना है, ठीक है। यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन से यहाँ के चट्टाने का निर्माण हुआ है, ठीक है। चट्टानों का निर्माण हुआ है कैसे, तो वॉल्केनिक इरप्शन से, ठीक है। और रॉक का टाइप क्या है, तो आप याद रखिएगा, जो आपका राजमहल जो हिल्स है, वहां पे सबसे ज्यादा जो आपका चट्टान देखने को मिलता है, वो आपका कैसा देखने को मिलता है, तो बेसाल्ट चट्टान मिलता है, ठीक है। कैसा, तो बेसाल्ट चट्टान मिलता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। फिर यह राजमहल ट्रैप भी कहलाता है, ठीक है। राजमहल हिल को आप राजमहल ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं थ्योरी क्लासेस में एक्सप्लेन कर दी हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा, और ऐसा नहीं कि ये आपका जो जियोग्राफी का जो क्लास है, आपका जेपीएससी जियोग्राफी का जो क्लास है, ये आपका पहला या दूसरा होगा, ठीक है। ये आपका 4th या 5th नंबर का ये आपका जियोग्राफी का क्लास है, ठीक है ना। तो जो बच्चे अगर क्लासेस को पहले अगर नहीं देखे हैं, तो प्लीज जाइए और क्लासेस को पूरा कीजिए, ठीक है। जियोग्राफी में जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो सारा मैं कंप्लीट कर दी हूँ, तो जाइए जाके और क्लासेस को देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इतना लेट में आप लोग क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है। दामोदर नदी गंगा में मिलती है, ठीक है। तो ये गंगा का जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ही क्या करता है, जो मैं डालती हूँ गंगा का ऑप्शन, ये आपको घुमाने के लिए डालती हूँ कि आप लोग कितना क्वेश्चंस को और झारखंड के रिवर्स को कितना अंडरस्टैंड कर पाए हो, ठीक है। तो ये जो आपका गंगा जो है, ठीक है, अभी भी मैं आगे भी क्वेश्चंस इसका बताई कि गंगा में बस सोन और आपका कोयल नदी, ठीक है। कोयल नदी आपका क्या है आपका, तो ये आपका मिलता है, ठीक है। तो इसमें है कि आपका ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि छोटा नागपुर पठार जो है, दामोदर नदी, ये आपका छोटा नागपुर पठार से क्या होता है, तो ये निकलती है, ठीक है। और बराकर दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है हमारा, तो एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है आपका दामोदर रीजन, ठीक है। दामोदर रीजन दिया हुआ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है दामोदर रीजन, तो ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, ठीक है। बराकर है आपका क्या, ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, किसका है, तो आपका ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर है, ठीक है। यानी कि दामोदर, ठीक है, हुगली, बे ऑफ बंगाल, याद रखिएगा आप इस प्रोसेस को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि झारखंड में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग किस प्रकार का वन है, ठीक है। तो किस प्रकार का वन सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है, तो ये आपका किस तरह का होता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, या फिर मैंग्रोव होता है, या फिर अल्पाइन फॉरेस्ट होता है, या फिर ट्रॉपिकल ड्राई डेजिसियस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो वन है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा साल है, ठीक है। साल के वन यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि शौर्या आप कह सकते हैं कि रोबस्टा पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा आपका कि ये आपका क्या है, तो डोमिनेंट ट्री है। डोमिनेंट ट्री आप किसको बोलते हैं, तो यहाँ झारखंड में तो साल ट्री को डोमिनेंट ट्री बोलते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल ड्राई डिजीजियस, ठीक है। ये सारी चीजें ना मैं करवा दी हूँ, ठीक है। उस बार प्रॉपर हिंदी में लेके आई थी, ठीक है ना। जो लास्ट टाइम जो मैं करवाई थी, वो किस तरह का क्लासेस था आपका, तो वो प्रॉपर हिंदी में था, ठीक है ना। तो मैं इस बार चाहती हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट्स यहाँ पे चैनल्स पे आते हैं, ठीक है। तो चैनल्स पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश आते हैं, तो फिर बहुत सा स्टूडेंट है कि जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं इस बार का जो क्वेश्चन हूँ लाई हूँ, जो ऑप्शंस हैं वो इंग्लिश में है, ठीक है। बाकी जो क्लासेस जो आप देखोगे, उसमें क्या है कि उसका जो ऑप्शंस है वो आपको हिंदी में मिलेंगे, ठीक है। तो इस बार मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ, तो इंग्लिश में लाई हूँ। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों को पता ही होगा कि ट्रॉपिकल ड्राई
डिजिशियस फॉरेस्ट का हिंदी क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के लिए क्षेत्र में लो अयस्क कि क्या है, तो लो अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण है, ठीक है। लो अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ मिलता है आपको, कहाँ देखने को मिलता है, लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो लार्जेस्ट आयरन अभी बताए कि कौन सा मिट्टी में होता है, ठीक है, वो भी आप वो आपको बता दिए। तो लो अयस्क यानी आयरन और सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, ठीक है। तो क्या आपका पलामू में है, सिंहभूम में, रांची में है या फिर दुमका में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आप लोग इस क्वेश्चन को उड़ा दिए होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जो आपका सिंहभूम में जो है वहां पे आपको क्या मिलेगा, जो सिंहभूम आयरन और बेल्ट है, ठीक है, यानी कि नोवामुंडी, गोवा और किरीबुरा, ठीक है, में ये क्या इंडिया का प्रमुख आयरन बेल्ट है, इंडिया का है, ठीक है। याद रखिए नोवामुंडी भी इंडिया के लिए है, तो फिर गोवा कहाँ पे है ये आप हमको बताइएगा, और आपका किरीबुरा कहाँ पे है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, झारखंड में मिट्टी का कटाव यानी कि कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल यानी कि मिट्टी का जो कटाव सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक है। सॉइल का जो इरोजन यानी कि मिट्टी का जो कटाव होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं प्लेट्यू स्लॉप्स में होता है, रिवर्स प्लानिस में होता है, या फिर फॉरेस्ट एरिया में होता है, या फिर इरिगेशन लैंड्स में होता है, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। इरिगेशन, ठीक है, फॉरेस्ट और रिवर और आपका प्लेट्यू। तो सबसे ज्यादा लैंड का इरोजन का बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर में भी इस तरह का क्वेश्चंस को बनाए थे, ठीक है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेट्यू जो स्लॉप्स होता है, ठीक है, प्लेट्यू का जो स्लॉप्स होता है यानी कि कह सकते हैं कि जो आपका पर्वत वगैरह होता है उसका लैंड यानी कि घिसकता है, स्लाइड होता है, ठीक है, हैवी रैनफॉल होता है, ठीक है। रैनफॉल में देखते होंगे कि पहाड़ वहाड़ जो होता है क्या होता है, जब बारिश होता है तो वो स्लॉप कर जाता है, ठीक है, पिघल पिघल के मिट्टी का क्या होता है तो गिरने लगता है। तो सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा हाई यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है, ठीक है, कौन सा एरिया है जिसको खनिज का भंडार कहा जाता है, ठीक है। विच रीजन इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन झारखंड, ठीक है, स्टोर हाउस, ठीक है, यानी कि भंडार किसको कहा गया है आपका खनिजों का भंडार। तो क्या ये संथाल परगना है, आपका कोल्हान रीजन है, या फिर प्लामू रीजन, या फिर दुमका रीजन है, ठीक है। तो इसका स्टोर ऑफ हाउस मिनरल्स के लिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोल्हान जो रीजन है, ठीक है। ये सब चीजें भी याद रखिएगा, ठीक है, जो मैं आज का जो क्वेश्चंस को मैं जो लाई हूं ना सेलेक्ट कर करके और बना के, ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आज का, ठीक है। अगर आज जेपीएससी है, ठीक है, वन लाइनर को अलावा छोड़ के अगर उसका जो इस साल का जो पूछने का तरीका अगर चेंज हुआ तो इसी टाइप से पूछेगा, ठीक है ना। वन लाइनर अगर नहीं पूछेगा तो वो स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन ज्यादातर वो पूछा जाएगा, कहाँ पे, तो जेपीएससी आपका 14th में है, ठीक है। 14th जेपीएससी में आपका मे भी स्टेटमेंट वाइज ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी पढ़ने वाले फॉर्म फिलअप बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है, सीट्स कम है, ठीक है ना। तो आपका जो कमीशन है वो भी तो ट्राई करेगा ना कि क्वेश्चंस आप लोगों को कैसा दिया जाएगा, तो हार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो हार्ड दिया जाएगा क्वेश्चन तो आप लोग को बनाने में थोड़े मुश्किल आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, कितना भी क्यों ना पढ़ लिए हो आप, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो कोल्हान रीजन है आपका सिंहभूम चाईबासा में आपका कोल्हान रीजन है, ठीक है, जहाँ पे मिनरल कौन कौन सा है, तो आपका आयरन, कॉपर और मैग्नीशियस पाया जाता है, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियस पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, झारखंड का झारखंड में कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ठीक है, आप लोग रीड करो क्वेश्चन को, क्या समस्या पूछ रहा है, ऑप्शन भी देखो, ठीक है। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे कि क्या है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पढ़ लिए आप लोग,
तो कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ठीक है, तो क्या है कृषि की? लैक ऑफ सॉइल फर्टिलिटी है, ठीक है, लैक ऑफ इरिगेशन है, ठीक है, या फिर कोल्ड क्लाइमेट है, या फिर आपका फ्लडिंग है, ठीक है। तो क्या आपका फ्लडिंग से आपका कृषि समस्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट से होता है, या फिर लैक ऑफ इरिगेशन से, या फिर लैक ऑफ किसका? तो सॉइल फर्टिलाइजर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रेनफेड, ठीक है। झारखंड में अभी थोड़ा देर बताए हैं कि जो आपका जो झारखंड का जो आपका होता है एग्रीकल्चर जो होता है आपका, सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है रेनफॉल पे, ठीक है, मानसून पे ये सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है, ठीक है ना। जिस मानसून में बारिश जिस तरह का होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फसल को लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे धान के टाइम में बारिश होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो धान के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक पानी का होता है, तो उस टाइम लगाया जाता है, ठीक है। फिर अभी जो आप लोग जनवरी फरवरी में जो खीरा वीरा हो लगता है, तो वो आप में क्या होता है कि ये गर्मी के टाइम पे होता है, इस टाइम बारिश नहीं हो पाता है। इस वजह से है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है सीजन के वाइज से होता है, और ज़्यादातर सीजनली भी जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो रेनफॉल पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक ऑफ रीजन, ठीक है, लैक ऑफ इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। निम्न क्वेश्चन क्या क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़ो आप लोग, ठीक है। तो पहला कह रहा है आपका कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची पठार से होता है, ठीक है। तो क्या स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थान है वो रांची पठार से होता है, ठीक है। यह नदी सीधे बंगाल की खाड़ी पे गिरती है, ठीक है। यह नदी झारखंड की उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होके गुजरती है। क्या उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होके ये गुजरती है? तो इसमें देखो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए वन लाइनर क्वेश्चन में होता है ना कि क्वेश्चन एक दे देगा और बाकी छोटे छोटे शून्यरेखा नदी देगा, फिर मतलब और भी बहुत सारी नदियों को मिला के दे देगा, लेकिन एक नदी को समझने के लिए ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस करना जरूरी होता है। तो इसका जो आप लोग करेक्ट आंसर है आप लोग दे दिए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या ये आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होके गुजरता है? तो जी नहीं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्या होता है कि आपका आपका क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर इसका आंसर 1 2 3 सी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि हाँ यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। उड़ीसा तो ठीक है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से होके उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल से होके गुजरती है और डायरेक्ट कहाँ पे गिरती है? तो आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका बे ऑफ बंगाल में डायरेक्ट जाके ये गिरती है, ठीक है, ये रिवर, ठीक है। और ये जो आपका जो संरेखा है ये आपका झारखंड उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से होके गुजरती है, ठीक है। और ये आपका संरेखा जो रिवर का जो ऑरिजिन है रांची प्लाट्यू नियर नगरी विलेज, ठीक है, जो आपका नगरी नगरी जो गांव है वहां से ये आपका निकलता है। कौन? तो स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि झारखंड में जलप्रपातों का अधिक विकास मुख्यतः किस कारण हुआ है, ठीक है। तो विकास सबसे ज्यादा क्यों देखने को मिलता है आपका झारखंड में जलप्रपातों का, ठीक है। तो क्या आपका यहाँ पे हाईएस्ट आपका ग्लेशियल एक्टिविटी है, या फिर प्लेट्यू आपका ट्रोपोग्राफी विथ स्टेप स्लॉप्स है, या फिर आपका डेजर्ट क्लाइमेट, या फिर कोस्टल रीजन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे अभी बताएं कि यहाँ पे स्टेप क्या होता है? तो स्लॉप्स ज्यादा देखने को मिलता है यानी कि प्लेट्यू का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि झारखंड का जो आपका फीचर्स देखते हैं कि प्लेट्यू क्या कर रहा है? तो सरफेस कर रहा है किसमें? तो हार्ड रॉक्स पे और आपका स्पीड स्लॉप्स पे, ठीक है। रिवर्स फॉर्स क्या है? सडनली क्या है? तो वाटरफॉल क्या करता है? तो वाटरफॉल का वो निर्माण करता है, जैसे कह सकते हैं कि आपका हुंड्रो दसम जोना लोध, ठीक है, ये आपका। और हाँ ये वाटरफॉल में से आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, ठीक है, क्या बताना आप लोगों को कि झारखंड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरने वाला आपका जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है, ठीक है, कमेंट करके बता देना आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में
से कौन सा सही मिलान है, ठीक है, निम्न में से कौन सा आपका सही मिलान है। तो क्या इसका दामोदर, ठीक है, ट्रिब्यूटरी यानी कि पहला रिवर है और कहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो क्या आपका दामोदर, बराकर, सोन, नॉर्थ कोयल, स्वर्णरेखा, कांची, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं दामोदर आपका क्या है, तो आपका दामोदर बराकर से मिलता है, ठीक है, तो इसका आंसर नहीं है तो फिर हाँ यहीं पे कर देती हूँ, उसका क्या है एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो दामोदर क्या है, बराकर, ठीक है, दामोदर की सहायक नदी क्या है, बराकर, सोन और क्या है, उत्तरी कोयल, ठीक है, जो सोन है उत्तरी कोयल है, ठीक है, उत्तरी कोयल सोन से रिलेट करता है, सोन किससे रिलेट करता है, तो याद रखिएगा गंगा से, ठीक है, गंगा नदी जो कि एकमात्र ऐसी नदी है जो कि आपकी झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बहता है, तो वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका जो आपका स्वर्ण रेखा है वो क्या है आपका, तो आपका कांची नदी, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। झारखंड जलवायु किस प्रकार की है, ठीक है, जो झारखंड का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है, ठीक है, तो क्या वो ट्रॉपिकल मानसून है, ठीक है, मेडिटेरेनियन है या फिर इक्वेटरियल है या फिर डेजर्ट है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तभी बताए थे ट्रॉपिकल मानसून है, ठीक है, यानी कि इसका जो मानसून होता है मानसून के अकॉर्डिंग ही इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है हॉट समर होता है, ठीक है, अब मानसून रेनफॉल होता है, कोल्ड विंटर होता है। झारखंड में आप देखे होंगे एक चीज कि अगर मानसून हो रहा है, बारिश हो रहा है तो खूब होता है, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, बारिश होते ही जाता है, और अगर गर्मी का टाइम आता है इतना गर्मी होता है, झारखंड में एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे कि यहाँ पे भी 42 डिग्री 44 डिग्री पहुंच जाता है टेम्परेचर गर्मी का, ठीक है, और कोल्ड जो होता है आपका विंटर जो होता है इसमें तो अब यहाँ पे माइनस में भी चल जाता है, ठीक है, वो कहाँ पे, तो रांची कांके वाके में माइनस में चल जाता है, ठीक है, कांके एरिया में, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन और नंबर ए हो जाएगा ट्रॉपिकल मानसून, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है, तो कौन कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है, ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन कौन सा आपका करेक्ट है, तो पहला देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। झारखंड की मिट्टी लौह तत्व की अधिकता है, ठीक है, लाल मिट्टी झारखंड की प्रमुख मिट्टी है, ठीक है, लाल मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, तो क्या लाल मिट्टी मिट्टी आपकी अधिक उपजाऊ होती है, तो आपका जी नहीं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि आपका अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन कर दी थी कि यहाँ पे रेड सोयल लेस फर्टिलाइज होता है, कैसा होता है, तो बहुत कम मात्रा में आपको लाल मिट्टी में क्या हो जाएगा, तो उपजाऊ देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड में कोल्हान क्षेत्र मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कोल्हान क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्या आपका ये पेट्रोलियम, टी कल्टीवेशन, आयरन और डिपॉजिट्स के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप लोग कर लिए होंगे कि क्या कोल्हान क्षेत्र किस लिए है, तो आप लोगों के लिए जो कोल्हान है ये आपका एक्सप्लेन कर दी थी वहां पे भी, ये आयरन कॉपर और आपका मैग्नीज के लिए फेमस है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि मैम आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेन करने लायक कोई चीज है ही नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि स्टेटमेंट में ही सारा चीज दे दिए हैं, ठीक है, और जो ऑप्शन आपका गलत है उसको बस थोड़ा समय आपको डिकोड कर दे रही हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, ठीक है, झारखंड में जो सर्वाधिक जो आपका फॉरेस्ट है वो किस क्षेत्र में, तो क्या रांची, वेस्ट सिंहभूम, दुमका या बोकारो, ठीक है, वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, हाँ, लेकिन ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी जो करंट में झारखंड में कितना परसेंटेज आपका वन क्षेत्रफल पाया जाता है, ठीक है, तो कितना परसेंटेज देखने को मिलता है आपका आपका वन क्षेत्रफल, और ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो आपका वन जो कवर करता है वो कौन सा कवर करता है, तो आप आंसर यहाँ पे दो कौन सा सर्वाधिक वन एरिया कवर कर रहा है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वेस्ट सिंहभूम क्या करता है यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारंडा, ठीक है, जो सारंड वन है, ठीक है, जो सारंड जो वन है यहीं पे आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे, तो
वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। सारण वन किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे आपका साल का पेड़ सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो आपको सारण वन पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर करता है, ठीक है। और हाँ, कितना झारखंड में कितना परसेंटेज है उसका आप लोग आंसर देना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सारण वन किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अभी तो बता ही दी किस लिए, तो आपका साल फॉरेस्ट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। झारखंड में जो सबसे अधिक जो कोयला है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कानपुर, ठीक है। तो वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख लिए होंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ पे आपका पाया जाता है, ठीक है। अब बोकारो किस लिए फेमस है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि किस पावर प्लांट के लिए बोकारो ज्यादा फेमस है, ठीक है। और गिरिडीह आपका कौन सा हिल के लिए फेमस है ये भी बताना। और कर्णपुरा जो है ये कौन सा कोलफील्ड में आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर झरिया हो जाएगा। झरिया कोलफील्ड लोकेटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट। जो झरिया है ये आपका धनबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड। इंडियन वेस्ट कुकिंग कोयल आपको कहाँ मिलेगा, आपका तो आपका झरिया में ही मिलेगा जो धनबाद में है, ठीक है। ये आपका इंडिया का बोर्ड है, झारखंड का तो है ही बट इंडिया का भी है, ठीक है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित अक्षांशों के बीच है, तो कौन कौन सा अक्षांश हो जाएगा। क्या आपका जो झारखंड आपका जो लीज बिटवीन विच लैटिट्यूड, ठीक है, कौन सा लैटिट्यूड आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि झारखंड में जो आपका जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है वो आपका झारखंड के कितने जिलों से और किस स्थान से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जो आपका पेपर 1 का जो क्लासेस हुआ था जियोग्राफी का जो सर के द्वारा लिया जा रहा है उसमें ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो जो लोग अगर क्लासेस को नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप लोग जाओ और देखो, क्योंकि जेपीएससी है ये, ठीक है ना, आसान नहीं है। आप लोग को क्या लगता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो झारखंड सारा पढ़ लेंगे, 80-90 क्वेश्चंस बना लेंगे, बाकी पेपर 1 में तुक्का मार के सही करके आ जाएंगे, तो फिर मेंस में क्या लिखोगे आप अगर पेपर 1 के बारे में कुछ नॉलेज ही ना हो तो, ठीक है। तो बट मेंस के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा वे में आप लोगों के लिए करवाया जाएगा। कहाँ पे, तो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रैटेजी चैनल यानी कि वेब्स एकेडमी जो हमारा जो चैनल है इसमें आप लोगों को क्लासेस को क्या किया जाएगा, तो प्रोवाइडेड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि जो आपका लैटिट्यूड जो है, ठीक है, जो लैटिट्यूड है वो आपका क्या कितना है, तो 21 डिग्री से 58 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। क्या है, तो 21 डिग्री 58 नॉर्थ से लेके आपका 24 डिग्री 37 नॉर्थ तक है, ठीक है। और आपका आपका लॉन्गिट्यूड कितना है, तो लॉन्गिट्यूड 83 डिग्री है, 24 ईस्ट है से लेके 87 डिग्री 57 ईस्ट है, ठीक है। इसको याद रखिए, लैटिट्यूड याद रखिएगा और आप लोग लॉन्गिट्यूड भी याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना कंफ्यूज करके ना बता दिया मतलब पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अक्षांशों का बीच का पूछा था यानी कि लैटिट्यूड लाइन पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित कथन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या कह रहा है कि झारखंड भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है, ठीक है। खनिज उत्पादन याद रखिए कहाँ का, तो भारत का, ठीक है। भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% कहाँ से जाता है, तो आपका झारखंड से जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन भी आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है। झारखंड पेट्रोलियम भंडार में पाए जाते हैं, ठीक है। झारखंड में पेट्रोलियम के बड़े भंडार याद रखिए, झारखंड में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, क्या यहाँ पे बड़े भंडार भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं वहां पे इंडिकेट कर दी थी आप लोगों को कि पहला आपका सही है, क्योंकि खनिज में ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन, तो झारखंड, ठीक है। और ये आपका जो मेजर मिनरल्स कम फ्रॉम झारखंड, जितने भी जो खनिज है जिसका भारत का, ठीक है, इंडिया का 40% जो मिनरल्स होता है ये झारखंड से ही लिया जाता है, यानी कि झारखंड के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, किसको,
तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेट्रोलियम डिपॉजिट वेरी लिमिट्स, ठीक है। झारखंड में आप देखे होंगे, झारखंड में कोल, ठीक है, वगैरह आयरन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या मिलेगा आपको, तो इसमें जो है आपको पेट्रोलियम बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज का क्लासेस इतना ही था, ओके। तो आई होप आप आज का जो क्लास है बहुत लंबा नहीं चला, ठीक है ना। क्योंकि क्लास इसलिए बहुत लंबा नहीं चला क्योंकि जो टॉपिक था ना जियोग्राफी का, वो मैं पहले करा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो जो नहीं करवाई थी जिस तरह का क्वेश्चंस, उसको मैं आज लेके आई हूँ थोड़ा फंसा के, ठीक है। और जो फंसने लायक क्वेश्चन एमसीक्यूज थे उसको मैं लेके आई थी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन आप लोग प्रॉपर वे में करना चाहते हैं तो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रैटेजी जो हमारा जो चैनल है, इससे क्या करो आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और आप लोग प्लीज जेपीएससी वाले क्या कर रहे हैं कि आप लोग क्लासेस को देख नहीं रहे हो, ठीक है। और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 1000 जो भी बच्चे रहेंगे उन लोगों को क्या किया जाएगा कि आप लोगों को मेंस जो जेपीएससी जो मेंस होगा वहां पे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर आप लोगों को क्या दिया जाएगा, कोर्स में कुछ आपको रिवेट यानी डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो ओके बाय, थैंक यू।